सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हम बात करेंगे इसको गहराई से समझने के लिए, शरीर से कैसे काम हो। जब आपने पूरी साइकिल कंप्लीट कर दी, से पर में निमित्त बनाकर एक पूरा साइकिल आपने कंप्लीट किया, पूरा समझ में आ गई टॉपिक, फिर अब वापस आप नए सिरे से ABCD से स्टार्ट करोगे। अब शरीर से कैसे काम हों, यानी अभी शरीर से जो भी काम होंगे वो क्या होंगे, समग्र प्रतिसाद। अब क्या होगा, प्रतिसाद होगा, रिएक्शन नहीं होगी। वरना क्या होती, रिएक्शन, इसने ऐसा बोला इसलिए मैंने उसको वैसा बोला। अभी अब ये नहीं, मैं जो हूं उसके अनुसार प्रतिसाद जाएगा। समग्र प्रतिसाद उसको कहा जाता है। ये समग्र प्रतिसाद देते ही क्या होने वाला है पता है आपको, आपका फ्यूचर निर्माण होगा वर्तमान में। वर्तमान में आपका फ्यूचर निर्माण होगा। जो पहले फ्यूचर नहीं बना था वो फ्यूचर आपका बनेगा जब आप प्रतिसाद देने लगते हो। कहाँ अग्र है, कहाँ सब्र है, कहाँ नम्र है। आप सीख गए विप्र कहाँ देना है, विलंब कहाँ करना है, कहाँ रुकना है। अब आपकी आंतरिक चेतना से, होश से आएगा, क्योंकि आपने शरीर को निमित्त बनाकर जान लिया। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को दर्पण बनाकर खुद को जान रहा हूँ। अब इस शरीर से जो होगा वो प्रतिसाद होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होने वाली है। और आपका फ्यूचर निर्माण कैसे होगा, क्योंकि जो प्रतिसाद दोगे वो जागृति वाला होगा। ये बीज कौन सा है, जागृत चेतना का। और इसका जो फल आएगा वो जागृत चेतना से जो फल आता है वो फल आएगा। तो घटना कोई भी हो रही हो, असर पहले जो होता था आप पर वो असर नहीं होगा। आप पर क्या होगा, असर की जगह पर अवसर। असर की जगह पर क्या होगा, अवसर। ये अवसर है, ये अवसर है मुझे याद करने का खुद को। घटना पसंद नहीं आ रही मगर आपके लिए अवसर है। आपको करना क्या है, प्रतिसाद। मगर प्रतिसाद आएगा नहीं जब तक आप लास्ट तक पहुंचे नहीं है। से पर मैं निमित्त से वापस जब आओगे, शरीर से आप प्रतिसाद देना शुरू करोगे तो असर जो होगा अवसर बनेगा। और जो असर होगा वो स्वीकार होगा। स्वीकार, स्वीकार की मुद्रा बार बार सुनते आए। ये किस लिए थी, ये असर को अवसर बनाने के लिए। अवसर बन गया, असर स्वीकार हो गया, फिर क्या, जो प्रतिसाद होगा वो फ्यूचर का निर्माण करेगा। और वो वर्तमान में, फ्यूचर का निर्माण इन वर्तमान, उससे भविष्य बनने वाला है। तो प्रतिसाद पहले जाएगा और फिर जो भी आप जियोगे वो अभिव्यक्ति होगी। पहले वो अभिव्यक्ति नहीं थी। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है कि आप जो हो उसकी अभिव्यक्ति, क्योंकि अभी है प्रतिसाद। टीचर है तो टीचर कैसे काम करेगा, उसका टीचिंग बच्चों के अंदर नींव 90 तैयार करेगा, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन में काम में आने वाला है। इन बच्चों को अंत को ध्यान में रखकर तैयार करना है। इन बच्चों को अंत को ध्यान में रखकर तैयार करना है। तो क्या उनको बताया जाए जिससे ये अभी से आई कैन आस्क हु एम आई। टीचर्स के प्रेजेंस में बच्चे कुछ ऐसा सीखेंगे जो वो कहीं नहीं सीख पा रहे थे। और फिर राइट टाइम पर वो शिविरों से गुजरेंगे, कैसा उनका जीवन बनेगा। लोग लाइफ लॉन्ग याद रखते उन टीचर्स को, जिन टीचर्स ने ऐसे कुछ शब्द कहे थे जिसके बाद आपका जीवन बदल गया। लाइफ लॉन्ग टीचर्स को याद रखा जाता है। तो अब ये टीचर्स की हो गई अभिव्यक्ति। कोई गायक है, उसके गायकी में वो चीज़ आ जाती। कोई लेखक है, उसके राइटिंग में अभिव्यक्ति शुरू हो जाती। कोई मूर्तिकार, वो अपनी मूर्तियों में ईश्वर के गुणों को डालने लग जाता है। आज तक जो मूर्तियां आई हैं, सोचो कैसे आई होंगी। उनमें से कोई जो रियलाइज हुआ
मूर्तिकार। अब वो सोच रहा है ईश्वर कैसा होगा, वो उसकी मूर्ति बना रहा है। उसने मूर्ति बनाई ईश्वर के गुण दिखाने के लिए, जो अदृश्य है अंदर की बात, उसको बाहर रूप दिया गया। और आज लोग मूर्तियों को कुछ तोड़ने में लगे हुए, कुछ जोड़ने में, लड़ने में लगे हुए हैं। असली बात खो गई। वो तो अभिव्यक्ति थी, मूर्तियां अभिव्यक्ति थी। जो भजन हैं वो अभिव्यक्ति हैं, जो दोहे हैं वे अभिव्यक्ति हैं, जो अभंग हैं वे अभिव्यक्ति हैं। लोग भूल गए। अब ये प्रतिसाद कैसा होगा जब एक म्यूजिशियन म्यूजिक बनाएगा कि लोग तेजिस्तान से कनेक्ट हो जाएं, संगीत सुनते सुनते तेजिस्तान से कनेक्ट हो जाएं। ध्यान में वो संगीत कितना हेल्प करेगा। तो अब उसका जो कार्य है ना, पहले सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वाहवाही मिलने के लिए था, अब इंटेंशन बदल गया। अब तेजिस्तान से क्या आना चाहता है, उसको प्रतिसाद देना है। ये अभिव्यक्ति है। और जो भी क्रियाएं होंगी, क्रेडिट कोई लेने वाला नहीं है। हैप्पी थॉट्स, बहुत अच्छा। महाआसमानी शिविर, ये नाम ही काफ़ी है। जिस तरह से आसमान की गहराई हम नाप नहीं सकते, उसी तरह का ये शिविर है। हाँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो आते वक्त हेड लेके आया था, लेकिन ये 5 डेज ने आपको इस हेड को हार्ट में कितना इजीली कन्वर्ट किया, पता ही लगा नहीं। यस। इंग्लिश में एक सेंटेंस हम सभी ने पढ़ा है, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू शुड बी अ गुड लिसनर। यहां पर वही सिखाया गया है। यस। श्रवण का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप श्रवण कर सकोगे तो अध्यात्म कुछ नहीं है, अध्यात्म सिर्फ अंतरात्मा जानने की कला है। यस। इजिली मैं जब देखा कि आपने हमारा ध्यान तेजस्थान पर लाया था, तेजस्थान एक ऐसा स्थान है जो हमारे पास रोज है लेकिन कभी ध्यान गया ही नहीं। यस। इसलिए हम पास्ट या फ्यूचर में जीते थे, लेकिन जैसे ही ये स्थान मालूम हुआ तेजस्थान, हाँ। तो हैप्पी थॉट्स आना शुरू हो गए यस। और घटनाएं स्वयं घटित होने लगी और माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। आपने जानकारी दे दी कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर खुद के अंदर है। बस झांकने की दृष्टि जो नहीं थी आज तक, वो आपने दी। इसलिए आपका बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।